अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, कब्र वो मकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज़ दफ़ा बहुक्म अल्लाह तबारक व ताला के कुछ ऐसे वाक़यात रूहनुमा हो जाते हैं जिनको अक़ल की आँख से नहीं बल्कि यकीन की आँख से ही देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक फैशन करने वाली लड़की को मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र से अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें ये थी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। फिर उन आवाज़ों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया, ये सब जानने के लिए मेरी आप से मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुज़र रहा था। उसने एक कब्र से आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख्याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब उसने मुसलसल ये आवाज़ सुनी तो उसे यकीन हो गया। करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि आप लोग भी चलो और उस आवाज़ को सुनो जो कब्र से आ रही है। चुनाचे कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाज़ें सुनी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सबने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमा किराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज़ भी है या नहीं। चुनाचे वो लोग मोहल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज़ें आ रही है, मैयत कह रही है मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनाचे सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है। उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चुनाचे उनमें से चंद लोग फ़ौरन दौड़कर उसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया। फिर तेज़ी से बिजली की तरह दौड़ते हुए अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके घर पहुँचे। उनको वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। लोग अंदर पहुँचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना उसके सर पर बाल है और ना उसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि
कि तेरे बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। उस खींचने के नतीजे में बालों के साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर ना बाल है और ना ही खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा कि वो किस कदर खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र न आया और ना ही ऊपर का होठ था और ना ही नीचे का होठ मौजूद था, बल्कि 32 दांत सामने के जबड़े में नज़र आ रहे थे। उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी यानी लिपस्टिक लगाया करती थी और उस लिपस्टिक को लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इस गुनाह की सज़ा मुझे ये मिली कि मेरे होठ काट दिए गए, इसलिए मेरे चेहरे पर होठ मौजूद नहीं है। उसके बाद उस औरत ने अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को खोला। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पाँव की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। फिर उन लोगों ने डरते हुए उस औरत से पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया कि नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उनसे छुपाती नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी। इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मुझ पर अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सख्त अजाब नाजिल किया गया और मेरे साथ ये मामला किया गया। मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल नोच दिए गए, मेरे होठ भी काट दिए गए, मेरे नाखून भी खींच दिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो औरत बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनांचे उन लोगों ने जब देखा कि वो दोबारा से मर चुकी है तो लोगों ने उसे दोबारा कब्रिस्तान में पहुंचा दिया और उसे दफन कर दिया। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला को ये इबरत दिखाना मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और उसको इतना सख्त अजाब दिया गया और उसको कब्र में क्या सज़ा मिली, ताकि लोग इबरत हासिल करें कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ और इसको कितना हौलनाक अजाब दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस हकायत में बहुत बड़ा दर्स हयात मौजूद है। बस थोड़ी देर के लिए सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व ताला हमारी बेटियों और बहनों को और तमाम उम्मत मुसलमान की औरतों को गैर महरम मर्दों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।